बीच में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब पधारे, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जोरदार ताली बजा के उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडन साहब, हमारे दोनों विधायक के सम्मानीय दर्शन सिंह जी, सम्मानीय हंसराज जी मीणा साहब, हमारे दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष और हमारी महारानी साहिबा करौली रोहिणी जी और यहाँ इंदू देवी जी जाटव के लिए जोरदार भाइयों। मैं हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय डिकोलिया जी और पारासर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए दोनों जिलाध्यक्ष सम्मानीय पारासर जी, डिकोलिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं भाइयों। बजरंग जी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। ये हनुमान जी की गदा जो हमको लोकसभा चुनाव में फतेह कराएगी, माननीय बजरंग जी के नेतृत्व में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान से 25 की 25 सीटें देंगे। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें साथियों। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब का करौली की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दोनों विधायकों से अनुरोध करूंगा, सम्मानीय हंसराज जी, दर्शन सिंह जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजा के स्वागत करें भाइयों। हमारे गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर जी बेडन के स्वागत के लिए मैं हमारे जिले के महामंत्री और हमारे पार्टी के प्रेम जी भाई साहब और हमारे सैनी जी से अनुरोध करूंगा, धीरेन्द्र जी बैसला और ये सब स्वागत करें। राजाराम जी, हमारे महामंत्री जी भी आए, प्रेम जी भाई साहब, हाँ हाँ वो यहाँ बुलाओ, मैं लाऊं ना। खंडार की प्रधान गीता देवी जी, मंडरायल की प्रधान, आप आगे आ जाए। आज आप भी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करने जा रही है। प्रधान जी को आगे आने दो। पहले ज्वाइनिंग करा लो, पहले ज्वाइनिंग करा लो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में नांदोती की प्रधान सम्मानीय गरिमा गुर्जर जी, पूर्व प्रधान भाई बहादुर जी, हमारे गीता देवी जी माली, मंडरायल की प्रधान बहादुर सिंह जी, साथियों नांदोती की प्रधान सम्मानीय गरिमा गुर्जर, पूर्व प्रधान सम्मानीय बहादुर जी, गीता देवी जी सैनी, मंडरायल की प्रधान, तीनों आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में और राहुल गुर्जर आज भाजपा अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। राहुल गुर्जर जी, मदद वाले की धरती से ये जो आवाज है, ये विजय पताका लंबी जाएगी।
कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दोनों प्रधानों ने, पूर्व प्रधान बहादुर जी ने, भाई राव ने, आज भाजपा में आपका स्वागत है। ये नीचे है, ऊपर बुला लो। हाँ, आप कौन करेगा? आप ही कर दो। उनसे एंट्रीज कराओ ना, वो अपने को शर्मा, क्या नाम है? ये नीचे है सर, सब ऊपर है। भाई साहब शिवचरण जी कुशवाहा, आप आ जाएं। माननीय जिलाध्यक्ष जी, अब हमारी प्रत्याशी इंदु देवी जी का हाँ, आज जिस प्रकार से दोनों प्रधान, पूर्व प्रधान, विधायक जी के बेटे ने सदस्यता ली है, उन्हीं के साथ साथ में मनीराम जी मीना पंचायत समिति सदस्य, चकोला मीना पंचायत समिति सदस्य एवं उनकी समस्त कमेटी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाजपा परिवार में। और अब मैं हमारे जिला संगठन से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करें। माननीय मदन मोहन की धरती पर, मां कैला देवी के पावन धरती पर बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सारे पदाधिकारी मिलकर के स्वागत करें। आदरणीय सोमकांत जी भाई साहब, हमारे प्रेम जी भाई साहब, सैनी जी और सभी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें भाइयों। अब मैं ज्यादा देर किए हुए, आप बहुत समय से यहां पर हैं, बहुत शानदार नामांकन जिस प्रकार से हुआ, आज हमारी प्रत्याशी ने मदन मोहन की जब ढोक लगाई तो जिस प्रकार से शहर में उनका भव्य स्वागत हुआ, पहले वो बोले। मैं सर्वप्रथम हमारे करौली की महारानी, पूर्व विधायक आदरणीय रोहिणी जी का आदर के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा कि वो यहां पर आए और सभी अतिथियों का स्वागत करके आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल, सभी विधायक और मेरा पूरा बीजेपी परिवार जो कि यहाँ मौजूद है। बहुत खुशी की बात है, आज हमारा सपना दूसरा साकार होने वाला है। दूसरा सपना जो कि इन्होंने तो अपना फर्ज हमको अदा कर दिया, पर अब हमको किसी भी कीमत पे कसर नहीं छोड़नी है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने, हमारे भावी यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि देश को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, उस दिशा में हमको भागीदारी करनी है। इसलिए मैं विनम्रता से आप सभी को निवेदन करती हूँ
ये ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है जो हमने पहले लड़ी। हमारे दोनों विधायक 8 विधानसभा धौलपुर और करौली में से हमने 2 की जीत करी है। और आज मैं चाहती हूँ कि सारे वो काम हों जो कि सेंटर के काम हैं, जो मोदी जी के हाथ में, आप सभी के हाथ में, और हमारे ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी जो कि भजन लाल जी आज हमको उस दिशा में ले जा रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल के संग में। तो हमको कहीं पे भी कसर नहीं छोड़नी है, हमारे को उनके हाथ मजबूत करने। और मैं ये मानती हूँ कि कैला देवी, मदन मोहन जी और अंजनी जी की ये पावन भूमि हमारा मिनी वृंदावन, और इसको कृष्णा सर्किट करके हमको दिखाना है। और हर मांग अपनी पूरी होगी जब इंदू देवी जी जो कि अपने यहाँ की बच्ची हैं उनको हम आगे पहुँचा के और सांसद बना के और दिल्ली में हम सब रखेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि एक एक यहाँ से अगर कोई भी जाएगा तो ये गले से लगा के उनको मिलाएंगी और काम करेंगी। मैं तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ और इस लड़ाई में अपन को आज से ही सारे कमर कस लेनी है। और ये करौली की, पूरे सपोटरा की, पूरे एरिया की लड़ाई है और आज चमन करके बताना है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जय भारत माता की जय हो, बीजेपी की। और अंजनी और कैला मैया और मदन मोहन जी के फिर से मैं एक और बार प्रणाम करती हूँ और शुभारंभ करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महारानी साहिबा। और अब मैं हमारे सपोटरा के संघर्षशील युवा विधायक भाई हंसराज जी मीणा से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। करौली धौलपुर लोकसभा इस सीट के आज नामांकन सभा में हम सबके बीच में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री भजन लाल जी, हमारे बीच में ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे बीच में राजस्थान की सरकार में मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे सम्माननीय श्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, करौली राज दरबार से और करौली की पूर्व विधायक सम्माननीय श्री रोहिणी देवी जी। इस कार्यक्रम में हमारे संभाग के प्रभारी और सह प्रभारी, इस कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे सम्माननीय मान सिंह जी, स्थानीय जिलाध्यक्ष करौली और धौलपुर के सम्मानीय जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक आम कार्यकर्ता को, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो करौली और धौलपुर का स्थानीय कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में बहन इंदू देवी जाटव को जो सिंबल देकर चुना है, उसके लिए मैं पूरी संपूर्ण पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित साथियों, ये जो चुनाव होने जा रहा है, आप सबको पता है कि एक तरफ तो वो शक्तियां है, वो ताकत है जो देश से, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी से हटाना चाहती है, और दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के आम कार्यकर्ता को, इस भारत देश को 2047 के अंदर एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने जा रहे हैं। हम सबको इस बात को तय करना होगा कि इस लोकसभा के चुनाव में ये जो टिकट दिया है, ये किसी इंदू देवी को नहीं, बल्कि करौली और धौलपुर के एक सामान्य से कार्यकर्ता को दिया है। हर उस कार्यकर्ता को दिया है जो इस बात को सोचता है कि करौली और धौलपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं अपना वोट कमल के फूल को देने जा रहा हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सबका वोट कमल के फूल यानी देश के प्रधानमंत्री को, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए है, और देश में आने वाले समय में महिला और दलितों को उत्पीड़न को रोकने के लिए है। तो आप सभी के चरणों में मेरा निवेदन है कि इस नामांकन सभा में हम सब संकल्प करके जाए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक प्रत्याशी को चुना है, और वो प्रत्याशी भी और करौली और धौलपुर की सीमा से नहीं है, ऐसे प्रत्याशियों को वापस अपनी जगह पे भेजने का हम सब लोग काम करेंगे। और सम्माननीय
बहन इंदू देवी जाटव जी को इस करौली धौलपुर से भारी मतों से प्रचंड बहुमत से आगे जिताकर हम माननीय मोदी जी की झोली में भेजेंगे। ऐसा आप सबके बीच में हम संकल्प करते हैं। क्या आप सब लोग मेरी बातों से सहमत हैं? तो एक बार सब दोनों हाथ खड़े करके और मुट्ठी बांध कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हंसराज जी। आपका जोश बता रहा है कि निश्चित रूप से करौली धौलपुर के अंदर जिस प्रकार का ज्वार है, वो आने वाले चुनाव में इंदू देवी का जो जीत का फासला है वो इतना तगड़ा करेगा कि वो जो बाहर का कैंडिडेट है वो सीमा को भी नहीं छू पाएगा। भाइयों, मैं हमारे करौली के यशस्वी विधायक सम्मानीय दर्शन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात रखें। शॉर्ट में बोलूँगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुकेश अतीत जी, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, संभाग प्रभारी जी शशिकांत शर्मा जी, करौली लोकसभा की उम्मीदवार इंदू देवी जी, माननीय महारानी साहिबा, मान सिंह जी एमएलए साहब, हमारे हंसराज जी विधायक सपोर्टरा, ब्रजलाल जी डकोलिया साहब, प्रेम प्रकाश जी, सत्येंद्र परासर जी, मान सिंह जी गुजर साहब, और यहाँ मंच पे बिराजे मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जो इस सभा में पधारे, करौली की जनता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि करौली लोकसभा में आपने इंदू देवी जी को टिकट दिया है, इसको 100% हम जिता के भेजेंगे। और ये करौली की जनता है, धौलपुर और करौली, माननीय मलिंगा जी, शिवचरण जी कुशवाहा साहब, आप यहाँ सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत धन्यवाद दर्शन जी, आपने कम शब्दों में गागर में सागर भरा। निश्चित रूप से आपकी वाणी में दम है। और मैं राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री का दायित्व संभाल रहे हमारे पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता भाई जवाहर जी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो सिंह गर्जना करें। बोलिए भारत माता की। मट्टे बोल रहे हैं पटेल और पीछे थे कछु। बोलिए भारत माता की, कैला मैया की, कैला मैया की। बोलिए मदन मोहन जी महाराज की, बोलिए जगदीश धाम की, जगदीश धाम की, बाबू महाराज की, बाबू महाराज की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो यह चुंगी है एक धौलपुर वाली, और चुंगी पे ये रेंडाइल के 10, 20, 50 पटेल खड़े थे। वहाँ कैमरी के और उधर के भी थे। तो उन्होंने कहा साहब कैंडिडेट अच्छा दिया है, स्वागत है, पर ज्यों ज्यों चुनाव नजीक आ रहे हैं, ज्यों ज्यों हमारे करौली के एमएलए को घरों बैठ तो जा रहा हूँ, या को कुछ इलाज है का। तो मैं एक वायदा करके आया हूं, वो निभाना पड़ेगा आपको। मैंने इन सब पंच पटेलों से, मीणा, गुजर, यादव, जाट, हमारे जाटव, सबसे मैंने कहा भाई इंदू देवी को आप 4 लाख वोटों से जिता दो। लता मंगेशकर जी का जो कंठ है वो रखा है, वो हम इनके लगवा देंगे दर्शन सिंह। आज की इस चुनावी सभा में हमको और आपको संबोधित करने के लिए पहुंचे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, और जिनको मैं भागीरथ भजन लाल जी के नाम से पुकारूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने इस मात्र 4 महीने के कार्यकाल में
जिन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के पुनरुद्धार, उसके विकास की योजनाओं को लागू करने के साथ साथ इन 13 जिलों के प्यासे कंठों की प्यास बुझाने का जो शानदार काम किया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का मैं इस करौली की धरती पर, धौलपुर करौली के आम जन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन का। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का, जो दूदू विधानसभा से जीतकर और जिनके नाम एक कीर्तिमान भी स्थापित, एक विधानसभा 100% रिजल्ट और एक ही विधानसभा का जिला दूदू, वहां से जीतकर जब राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे तो पिछड़े दलितों की आवाज मुखर हो, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया कि प्रेमचंद बैरवा के नाम के व्यक्ति को, इस डॉक्टर साहब को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना करके आपकी सेवा के लिए भेजा जाए, ऐसे आदरणीय प्रेमचंद बैरवा साहब का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं यहां की महारानी रोहिणी कुमारी जी का, जिन्होंने संकल्प लिया कि हम विधानसभा में भी करौली को जिताएंगे और जिता करके आपकी झोली में दिया। और अब जब मैं मंच पर चढ़ा था तो इन्होंने कहा कि धौलपुर करौली के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, अब की बार भरतपुर लोकसभा से ज्यादा मतों से धौलपुर करौली लोकसभा को जिताकर मोदी जी की झोली में भेजेंगे। हमारे बीच में पूर्व विधायक और यहाँ के कद्दावर नेता आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर साहब विराजमान हैं, जो रात से ही आपकी सेवा में आकर चुनाव तक आपकी व्यवस्थाएं देखने का काम करेंगे। हमारे बीच में धौलपुर के वरिष्ठ नेतागण भाई गिरिराज मलिंगा जी, शिवचरण कुशवाहा जी, हमारी पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव जो हिंडौन से 2 बार विधायक रही, हमारे करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी, सपोटरा के विधायक और एक युवा नेता के रूप में जिनकी पहचान माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, ऐसे आदरणीय हंसराज जी मीणा साहब, हमारे संभाग के सह प्रभारी आदरणीय सोमकांत जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया जी, सत्येंद्र पारासर जी, इस लोकसभा के संयोजक शिव कुमार सैनी साहब, यहाँ के प्रभारी भाई प्रेम जी, मंच के बाईं ओर विराजमान सभी पूर्व विधायकगण, पूर्व जिला प्रमुखगण, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी बंधु और मंच के समक्ष विराजमान धौलपुर करौली के सम्मानित पूजनीय मतदाता कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबकी ओर से पुणे में माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यह स्वागत इसलिए भी करता हूं कि पिछले 5 साल जिस तरह से आप लोगों ने पिछली कांग्रेस की सरकार के अत्याचार अन्याय को सहन किया था, और उसके बाद जब 4 महीने पहले माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, और सरकार बनने के तुरंत बाद जब उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर उन योजनाओं को धरातल पर लाकर लागू करके आप सब लोगों के विकास की योजनाएं बनाई, इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं प्रदेश नेतृत्व का।
मुझे पता है जब मैं डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, इंदू देवी जी करौली की प्रधान हुआ करती थी, हमने 7 दौरे किए इस पंचायत समिति में। इंदू देवी जी की पहुंच नीचे के कार्यकर्ता तक है, लेकिन इस चुनाव को अकेली इंदू देवी नहीं लड़ेंगी। इस चुनाव को इंदू देवी बनके धौलपुर करौली के प्रत्येक कार्यकर्ता को लड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यह देश 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आए, इस देश का गौरव बढ़े, इस देश की संस्कृति का संरक्षण हो, इस देश की विरासत का संरक्षण हो, और 2047 में जब विकसित देशों की श्रेणी में देश आए तो राजस्थान का भी अपना स्थान सुनिश्चित हो। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके माननीय भजन लाल जी को विश्वास दिलाइए कि आदरणीय भजन लाल जी पूरी ताकत के साथ धौलपुर करौली की सीट आपकी झोली में डालकर देंगे और इस कमल के फूल को ले जाकर के माननीय मोदी जी को समर्पित कर देना। आप पर विश्वास है, आपका प्यार और आशीर्वाद एक संगठन के कार्यकर्ता और नेता के रूप में हमारे दोनों ही जिलों के ऊपर नहीं, पूरे राजस्थान के कोने कोने में जिस तरह से रहा है, आपने रात दिन एक करके कार्यकर्ताओं को सींचने का काम किया। आज सत्ता आपके हाथ में है तो विश्वास है राजस्थान की जनता को कि माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी, आज के नेता नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा जी के हाथ में प्रदेश का नेतृत्व है तो प्रदेश विकास ही नहीं करेगा, विकास को लेकर दौड़ेगा और अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब। धन्यवाद माननीय जवाहर जी बेडम साहब, जिस प्रकार से आपने आह्वान किया है, निश्चित रूप से धौलपुर करौली की जनता आतुर है माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखने के लिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से भजनलाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी की सौगात दी है, ये बच्चा बच्चा किसान का बेटा, गांव का, गरीब का, इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकता। अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा का आदर के साथ में आह्वान करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। भारत माता की। आज हमारी प्रत्याशी इंदू देवी जाटव के नामांकन दाखिल करवाने के लिए आप सब पधारे और इस प्रतिज्ञा के साथ कि हमारी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर लाएंगे। और हम सबको संबोधित करने के लिए मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इतना कम समय में हमारी इस राजस्थान की जनता को और राजस्थान की आवाम के लिए इतना आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी हमारे बीच में ही विराजमान, हमारे कद्दावर नेता और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री सम्मान्य जवाहर सिंह जी बेडम साहब हमारे बीच में विराजमान, सोमकांत जी शर्मा सह प्रभारी, श्रीमती इंदू देवी जी लोकसभा प्रत्याशी, श्री शिव कुमार जी सैनी संयोजक, श्री प्रेम शर्मा जी सह प्रभारी, श्री ब्रजलाल जी डिकोलिया जिलाध्यक्ष करौली, श्री सत्येंद्र पारासर जिलाध्यक्ष धौलपुर, श्री दर्शन सिंह जी मान्य मेरे साथ भी विधानसभा में रहे और अभी भी हैं, ऐसे दर्शन सिंह जी मान्य हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मान्य हंसराज जी, श्री मेरे साथ में ही विधायक रहे सम्मान्य मान सिंह जी गुजर, श्री रोहिणी जी महारानी साहिबा, श्री राजकुमार जी जाटव पूर्व विधायक, श्री नीरजा शर्मा जी, श्री गिरिराज मलिंगा जी पूर्व विधायक और श्री चरण कुशवाहा जी विधानसभा प्रभारी धौलपुर। और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्त और मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं कि आज आपने सबसे पहले मैं
सम्मान्य मुख्यमंत्री जी और सम्मान्य यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने ऐसे छोटे से कार्यकर्ता को जो इस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। जो आपने ये करके दिखाया है, इसका उदाहरण मैं भी हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी यह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी के लिए और ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो 10 साल में हमारे दलित पिछड़े और हमारा जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए 10 साल में जल कल्याणकारी योजनाएं कर और समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना इस देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि मेरा इस विश्व में हिंदुस्तान विकसित हो, हमारा हिंदुस्तान विकसित भारत बने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, उनके सपनों को साकार करने के लिए और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, हमारी समाज के व्यक्ति को हम आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में देखा होगा, उनके कार्यकाल में एक भी मंत्री कोई भ्रष्टाचार में या कोई घपलों में नहीं गया है। बाकी कांग्रेस राज में आपने देखा होगा कि हर मंत्री घपलों में, जेलों में गया, लेकिन इस 10 साल के जो सुशासन था उसमें कोई भी व्यक्ति कोई घपलों में कहीं जेल में नहीं गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर हमारे दलित उत्थान का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारे अंबेडकर जी का अगर पंचतीर्थ का काम किया तो माननीय अंबेडकर जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए ऐसे नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाने के लिए आप लोगों ने अभी 3 महीने पहले हमारे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाकर हमारे ऐसे यशस्वी जो छोटे से गांव के और गरीब किसान के बेटे को राजस्थान का नेतृत्व दिया, हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल जी, जिन्होंने 3 महीने में आते ही हमारे लिए, इन गरीबों के लिए और इस राजस्थान की जनता के लिए इन्होंने जो कार्य किए हैं आपके सामने हैं। क्या आपने आते ही जो हमारे बेरोजगार भाइयों को, जिनको बेरोजगार करती गई है पिछली सरकार, जिनके पेपर पे पेपर आउट करती गई, ऐसों के आते आपने लगाम लगाने का काम किया है। SIT गठित कर आपने 63 लोगों को जेल में डाला है। आपने इतना ही नहीं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य भी आपने कम करने का काम किया था। उज्ज्वला गैस में भी आपने 450 रुपये में देने का काम किया। आपने इतना ही नहीं, हमारे इस राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल कितना महंगा था उसको आपने इस तरह की नीति बनाई कि जहां बहुत महंगा था वहां बहुत ज्यादा कम किया और जहां कम था वहां और कम करने का काम किया। ऐसे काम करके आप इस राजस्थान की जनता को संकेत दे दिए कि ये डबल इंजन की सरकार और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का काम आप लोगों के प्रयास से और आप लोगों के जो आशीर्वाद से मिलेगा कि 5 साल बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान को आगे ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जो सरकार पिछले 5 साल में कांग्रेस की रही, वो दलितों को सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाली, नंबर राजस्थान में लाने वाली, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली, राजस्थान को नंबर 1 लाने वाली सरकार को आप लोग देख लो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते ही हर चीज पे लगाम लगाकर इस राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी हमारी एक छोटे से कार्यकर्ता माने इंदू देवी जी, जो आप लोगों के बीच में आपकी बहू है, आपकी बेटी है, लेकिन इसको इस राजस्थान में इस लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिताकर भेजना मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी बेटी आगे जाकर आपकी सेवा करेगी, आपका मान और सम्मान रखेगी। ऐसी बेटी के लिए हम दिन रात मेहनत करके इसको राजस्थान की इस लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर से हम जिताकर भेजे ज्यादा से ज्यादा वोटों से। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने जिस प्रकार से आह्वान किया है निश्चित रूप से उस पर अमल होगा। मैं हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय मुकेश जी दादीज पहुंचे, उनका स्वागत के लिए एक बार आपसे कहूंगा कि जोरदार माननीय हमारे उपाध्यक्ष जी का स्वागत करें करौली की धरती पर। और अब मैं हमारी यहाँ की लोकप्रिय प्रत्याशी इंदु देवी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले और उनसे वोट मांग करके अपनी बात को रखें। इंदु देवी जी आए। आज इस नामांकन सभा में मेरे को आशीर्वाद देने पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारी राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री बेडम साहब, हमारी करौली की सम्मानीय महारानी साहिबा, दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष जी, हमारे दोनों लोकसभाओं के दोनों विधानसभाओं के सम्मानीय एमएलए साहब, संभाग के सह प्रभारी श्रीमान सोमकांत जी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबके सामने यही निवेदन करना चाहूँगी कि आज मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इस लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, हमारे देश के राष्ट्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और दोनों जिलों के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पे भरोसा दिखाया। और आप सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे प्रयासों में कहीं भी कमी नहीं रहेगी। मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र की आवाज बनूंगी और आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपकी आवाज को संसद में ले जाऊंगी और यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है कि हमारे मोदी जी ने महिला शक्ति, नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ओर अग्रसर होते हुए महिला शक्ति को सम्मान दिया है। मेरे जैसी साधारण कार्यकर्ता को ये आशीर्वाद दिया है, मेरे पे भरोसा दिखाया है। तो मैं सभी से झोली फैलाकर ये निवेदन करती हूँ कि मेरे विश्वास को, मेरे विश्वास की लाज रखें। इंदु आपसे कभी भी पीछे नहीं है। आप मेरे लिए साथ एक कदम चलेंगे, मैं आपके लिए 10 कदम दौड़ूंगी और आपके लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। मेरे को छोटी सी उम्र में प्रधान बनने का मौका दिया तो ये सिर्फ भाजपा पार्टी ही कर सकती है। आज आप सबके सामने सभी को पता है कि साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर कर सकती है तो हमारी भाजपा पार्टी कर सकती है। और मेरे जैसी बहुत ही छोटी, बिल्कुल मिडिल परिवार से आने वाली आप सबके सामने ये उदाहरण है जब मुझे यहाँ की लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मेरे भाइयों, मेरे यूथ, मेरे सभी वरिष्ठों, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। बस मुझे एक बार मौका दो, मेरे पे भरोसा दिखाएं। मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को वादा किया है कि अगर करौली धौलपुर सीट
आपकी टॉप 5 सीटों में शुमार ना हो तो मेरे पे कभी भरोसा मत दिखाना। तो मेरे भाइयों, मेरी लाज रखना, अपनी बेटी को आशीर्वाद करने में आप बिल्कुल कसर मत छोड़ना। यहाँ की प्रत्याशी मैं नहीं, मेरा हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी है, मेरा हर एक आमजन प्रत्याशी है। ये टिकट, ये सिंबल मेरे भाइयों को, मेरे यूथ को, मेरे वरिष्ठों को समर्पित है और आप बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। हर एक यहाँ का बंदा सांसद होगा। एक बार मुझे मौका दो, मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, मैं सेवा की भावना से आना चाहती हूँ। बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी ताकत आपका आशीर्वाद है। बस वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो ही मेरा जुनून है। मेरे विश्वास की आप लाज रखना मेरे भाइयों, मेरी माताओं। मेरे को आशीर्वाद देने पधारे हमारे प्रदेश नेतृत्व और यहाँ की जनता को मैं बार बार नमन करती हूँ। और आपकी बेटी की लाज रखना। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इंदु जी ने जिस प्रकार से भावनात्मक अपने अधिकार के रूप में, अपने रिश्ते के रूप में जो मांग की है और आपने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से इंदु जी आप यहाँ से भारी मतों से जीतेंगी। मैं आप और हम जिनका इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के भागीरथ आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपने वचनों से लाभान्वित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या है रमेश जी। अच्छा, और आवाज करौली के बाहर भी नहीं जा रही है। एक बार जोरदारी से नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस श्रीमती इंदु देवी जाटव के नामांकन सभा के अवसर पर हमारे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व निभा रहे भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, सह प्रभारी सोमकांत जी, संयोजक शिव कुमार सैनी जी, सह प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष करौली ब्रजलाल टिकोलिया जी, जिला अध्यक्ष धौलपुर सत्येंद्र पारासर जी, करौली के विधायक सम्मानीय दर्शन सिंह जी, सपोटरा के विधायक हंसराम जी बालोती साहब, पूर्व विधायक मान सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी पूर्व विधायक और करौली की महारानी रोहिणी कुमारी जी, हमारी पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव जी, राजाखेड़ा विधानसभा की प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी, पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा जी, विधानसभा प्रत्याशी शिवशरण कुशवाहा जी और यहाँ के चेयरमैन रहे राजाराम गुर्जर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण और मेरे बाईं ओर विराजमान हमारी पार्टी के सभी पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रमुख और सभी वो कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन पर कोई जिम्मेदारी है, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधु मेरे सामने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
और बड़ी संख्या में आई माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मां कैला देवी की भूमि, मदन मोहन जी महाराज जी का आशीर्वाद, महावीर स्वामी जी का हमारे ऊपर कृपा, तीर्थराज विमलकुंड मचकुंड जो हमको एक सांस्कृतिक विरासत को बहान कराता है। मैं आप सभी को ऐसे हमारे सभी देवताओं को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, मां कैला देवी जी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपने देख लिया होगा कि राजनीतिक दल तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल देश के अंदर दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि इंदु देवी एक साधारण परिवार से हमारी प्रधान के रूप में काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इंदु देवी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का अंतर आपको यहां भी प्रत्याशी चयन में दिखता है। एक और वो प्रत्याशी हैं जो मंत्री रहे हैं, बड़े विभाग के मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत जी की उन पर कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनको इतना बड़ा मंत्रालय मिला था और उन्हीं की कृपा पर आज वो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि यह करौली धौलपुर लोकसभा हम 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। 2014 में 4,02,000 से अधिक वोट मिले थे और 2019 में 5,26,000 वोट इस लोकसभा में मिले थे। लेकिन अब की बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है, हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। आपने देखा होगा 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश में विकास की गति किस तरह से बढ़ी है। आए दिन देखते रहो जिस तरह से हाईवे से लेकर के देश के अंदर रेलवे से लेकर के जहां आवश्यकता किस तरह से देश की प्रगति हो रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 20 एम्स इस देश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। IIM, IIT इस देश को दिए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद का परिवर्तन ये भी दिख रहा है कि देश का मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कितना बड़ा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन है। हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ। यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया। यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में 1-2 लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया। और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अगर 2014 के बाद अगर गरीब की किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
जिन्होंने महिलाओं, गरीब को, विद्यार्थी सबकी अगर किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी महिलाओं को 70 दशक के बाद भी उनकी तकलीफ को किसी ने नहीं सुना। अरे सुनने की तो बात छोड़िए, किसी ने महसूस नहीं किया। अगर महिलाओं की तकलीफ को महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी, ये किसी ने दर्द महसूस नहीं किया। ये दर्द महसूस किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और घर घर शौचालय बनवाने करके महिलाओं को इज्जत देने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के समय में अगर बहनों को दिक्कत आती थी, फूंक दे देकर धुआं हाथों में चला जाता था, फेफड़ों में चला जाता था और आंखों से अंधी हो जाती थी। अगर उज्ज्वला का कनेक्शन देने का दे करके उनके सम्मान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यही नहीं, अरे अब कोई गरीब बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। उस गरीब का एक गरीब का खाता खुलवा करके उस बैंक गरीब के खाते में सीधा पैसा आने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी बहनों को पढ़ाई के लिए संसाधन देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो छोड़िए, ये किसानों की हित की बात करने वाले कांग्रेस के लोग आज तक किसी किसान का भला इन्होंने नहीं किया। अगर किसान का भला किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान को अगर सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर किसान का और गरीब का भला किया है तो जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो किसान और गरीब का भला करने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर 1975 में राजस्थान के अंदर जनता पार्टी बनी थी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी ने काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने की, जिन्होंने अंत्योदय की योजना को लागू किया। और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, जब जब भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में या केंद्र में आई है, उसने हमेशा किसान और गरीब का ध्यान रखते हुए काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए 3 महीने हुए हैं, 90 दिन हमें काम करने का मौका मिला। 90 दिन, क्योंकि 90 दिन बाद आचार संहिता लग गई थी। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम जो घोषणा पत्र आपके बीच में लेकर के गए, जो संकल्प पत्र हम आपके बीच में लेकर के गए, आज उस संकल्प पत्र को देखिए, हमने 40 से 45% संकल्प पत्र हमारा 90 दिन के अंदर पूरा किया है। 90 दिन के अंदर पूरा किया। हमारा ये पूर्वी राजस्थान कभी पानी से परेशान रहता था, आज ये पानी के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है। 2013 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारी वसुंधरा जी ने ERCP की योजना बनाई थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नदियों से नदियों की जोड़ने की योजना बनाई थी, जिसमें काली सिंध, चंबल और पार्वती को जोड़ने का मिशन चला था। लेकिन कांग्रेस की 2 बार बीच में सरकार आई, हमेशा कांग्रेस ने 5 साल ERCP का नाम लिया
बजट में भी नाम लिया, विधानसभा के अंदर भी नाम लिया और अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे, लेकिन ईआरसी पर एक काम नहीं किया। ईआरसीपी पर एक किसी प्रकार का काम नहीं किया। उन्होंने लटकाने का, उसे उलझाने का ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईआरसीपी पर वो राजनीति करते रहे, लेकिन जनता के दर्द को कभी उन्होंने देखा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा सबसे पहले मिशन राजस्थान के जनता को ठीक प्रकार से नल से जल पहुंचे, ये हमारी कल्पना है। इसी के आधार पर हमने योजना बनाई। हमारी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी। हमने सबसे बातचीत की और हमने ईआरसीपी का मसला, उस पर समझौता किया। हमारे इन 21 जिलों में ऐसी योजना बनेगी, पीने को पानी तो मिलेगा, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को कि आपके यहां भी पानी की आवश्यकता है, हमारे यहां भी पानी की आवश्यकता है। ईआरसीपी की योजना है, हमारे 13 जिले, पुराने 13 जिले, फिलहाल 21 जिले, इनमें पानी मिलेगा। उन्होंने कहा आइए इनके, क्योंकि इनके भी पहले कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने भी अटकाने का काम किया और उन्होंने भी अटकाने का काम किया। कमलनाथ तो कोर्ट में और चले गए थे कि कहीं राजस्थान का भला नहीं हो जाए। इनके ऐसी स्थिति होती है। हमारी सरकार आई, हमने हमारे भाई से कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगी। आए और उन्होंने तुरंत समझौता किया और हमारी डीपीआर बनना, उसका प्रारंभ हो गया। जल्दी ही 5 साल के अंदर ईआरसीपी का आपको काम दिखेगा और इन सभी जिलों को पानी मिलेगा। यही नहीं मित्रों, मेरे से कहा कि यमुना का समझौता है, 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनमें यमुना का समझौता नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से इसका विवाद चल रहा है। हमने राज्य सरकार में कहा मैंने कि भाई इनके कितने पेपर हैं, हमने कब कब हमारी डिमांड रखी है, कब कब मांग रखी है। राज्य सरकार के अधिकारियों से हमने कहा इसको निकाल करके लाइए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रदेश में सबसे ज्यादा राज रहा है, केंद्र में सबसे ज्यादा रहा, हरियाणा में भी रहा है। जब वो निकाल करके लाए, कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से एक भी पत्र व्यवहार नहीं किया कि हमने यमुना जल का समझौता करना है। मुझे एक पेपर नहीं मिला जिसकी मैं कह सकूं कि हमने ये, हमारी किसी सरकार ने पूर्व ने ये किया है। अगर समझौता मिला तो 1994 का मिला और वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का था। उन्होंने जमुना समझौते की मांग हरियाणा सरकार से रखी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये हमेशा ध्यान देती है, ये भ्रष्टाचार पर ध्यान देती है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसने जमीन पर भी घोटाला किया है, इसने आसमान में भी घोटाला किया है, इसने पाताल में भी घोटाला किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के पहले के अखबार उठा करके देख लेना कितने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद केंद्र की सरकार में एक भी घोटाला नहीं मिलेगा, एक भी घोटाला। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। केंद्र में तीसरी बार आपकी सरकार बनने वाली है। 2014 में भी राजस्थान से 25 सीट आई थी और 2019 में भी 25 सीट राजस्थान के अंदर आई थी। मुझे भरोसा है, इन कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी राजस्थान की 25 सीट राजस्थान जीतेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जीत
ये जीत ऐसी होगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिले। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो, एक भी लोकसभा इस तरह की नहीं हो जिसमें कम से कम 5 लाख वोटों से हमारी विजय हो, 5 लाख वोटों से विजय हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि कम से कम 5 लाख वोटों से हमारी विजय हो। मैं कुछ पेपर भी लेकर के आया हूं, जो करौली जिले के पेपर हैं, ये आप देख रहे होंगे। इन्होंने घोषणाएं की हैं, कांग्रेस की सरकार ने, माननीय गहलोत जी ने घोषणाएं की हैं, और घोषणाएं इस तरह की हैं कि आज तक ये घोषणा वो हैं जिन पर किसी भी तरह की स्वीकृति जारी नहीं हुई। सिर्फ विधानसभा के अंदर और अपने घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने करौली धौलपुर इस लोकसभा के अंदर घोषणाएं की हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपके बीच का कार्यकर्ता हूं, आपकी तरह मैंने पार्टी के अंदर काम किया है, किसान परिवार से आता हूं, इसलिए किसान के दुख और दर्द को मैं जानता हूं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप इस मुल्क के मालिक हैं, क्योंकि किसान के घर से इस देश की समृद्धि निकलती है, किसान के खेत से इस देश की समृद्धि निकलती है, और किसान के खलिहान से इस देश की समृद्धि निकलती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आप 5 साल के अंदर आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है, और ऐसी सरकार चुनने का मौका मिलता है जो हमारे हितों का ध्यान रखे। ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार के अंदर हमारे किसानों के बच्चे, जिनके आंखों में आंसू लाए थे, जिन युवाओं के सपनों को बर्बाद किया था, 19 पेपर में से 17 पेपर इन्होंने आउट किए थे, 17 पेपर आउट किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम एसआईटी का गठन करेंगे, और जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, जिनके सपनों को चूर चूर किया है, उनको हम नींद सांस नहीं रहने देंगे, उनको ठीक प्रकार से नींद नहीं लेने देंगे, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा वही एसआईटी है, वही एसओजी है, इनके समय में क्यों नहीं हुआ? 65 लोगों को बंद किया, जिन्होंने जो अपराध किया, ऐसे 65 लोग बंद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारा शांत प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। जहां जाएंगे, हर गांव में छोटे से में जाएंगे, किसी कस्बे में जाएंगे, भगवान का मंदिर मिलेगा, पूजा करने वाले, शक्ति और भक्ति के भाव को रखने वाले हैं। यह शांत प्रदेश है। लेकिन कोई भी गैंगवार आता था, कहीं ना कहीं धमका करके, व्यापारी को धमका करके चला जाता था, फायरिंग करके चला जाता था। हमने कहा यह कानून से प्रदेश चलेगा, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा, गैंगवार से नहीं चलेगा। हमने एंटी गैंग फोर्स बना करके हमने कह दिया कि राजस्थान में ऐसे लोगों को स्थान नहीं है, जगह नहीं है। राजस्थान में आने की भूल मत करना, क्योंकि राजस्थान में संविधान का शासन चलेगा, संविधान का शासन चलेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो वादे आपके बीच में किए थे, हमने कहा कि पेट्रोल डीजल को हम कम करेंगे। इनके सामने कितनी विसंगति थी। अरे राजस्थान के अंदर 5 रुपए, 5.5 रुपए का अंतर था, यहाँ इस जिले में इतना मिल रहा है, अगले जिले में इतना पैसा। हमने उस विसंगति को भी समाप्त किया और 7.25 रुपए से लेकर के पेट्रोल को कम किया 3.5 रुपए तक, और 6.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए तक डीजल को कम किया। ये राजस्थान की जनता को फायदा देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मित्रों, हमने आपके बीच में कहा था कि हम किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे।
हमने 6,000 रुपए केंद्र की सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के देते थे, हमने उसको 2,000 पहले बजट में ही 2,000 रुपए बढ़ा करके किसानों को 8,000 रुपए पहली किस्त दे करके 8,000 रुपए देने का हमारी सरकार ने यह काम किया है। यही नहीं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा किसान की फसल पर एमएसपी, हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे, और हमने पहली किस्त 125 रुपए 2275 से 2400 रुपए करने का हमारी पहली कैबिनेट में हमने किसान के लिए 125 रुपए गेहूं के बढ़ाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, उस पेंशन को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा 1,000 रुपए मिलते हैं, हमने 10% बढ़ाते हुए 1,150 हमारी उस वृद्धा माँ को, हमारे वृद्धा उस बुजुर्ग को करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो भी हमारी बहनें काम करती हैं। हमने कहा उनका वेतन कभी नहीं बढ़ा, हमने उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया, उनका भी हमने 10% मानदेय हमारी पहली कैबिनेट में उनका भी बढ़ाने का हमने काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस संकल्प पत्र को, पूरा का पूरा संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने 1,65,000 करोड़ का बिजली का समझौता हमने किया है, 65,000 का किया, 225 करोड़ रुपए का हमने समझौता किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान भाइयों, क्योंकि किसानों की चिंता ज्यादा रहती है, उसको तो सोने के लिए या पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, किसान को तो अन्नदाता है, उसके लिए बिजली की आवश्यकता है। 3 साल बाद देख लेना, किसान हमारा आराम से 9 बजे जाएगा घर से, बटन दबाएगा, 5 बजे बंद करेगा, वापस घर आएगा, शाम को 7 बजे बीवी बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, समाचार सुनेगा, और टाइम थ्रू टाइम उनको बिजली मिलेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब तक गांव का बेटा, किसान का बेटा जब तक ऊपर उन पदों पर नहीं पहुंचेगा, संवैधानिक पदों पर नहीं पहुंचेगा, जब तक इस किसान का भला नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो गरीबी का दंश झेला है, आपने देखा होगा उनके जीवन में। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सदियों में मिलता है मित्रों, सदियों में मिलता है ऐसा नेतृत्व। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं, उन्होंने 4 जातियों में विभाजन किया है, और वो है एक किसान, मजदूर, महिला और युवा। ये 4 अगर देश के मजबूत रहेंगे तो हमारा देश मजबूत रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी किसी सरकार ने अपना मूल्यांकन भी नहीं किया और जनता को कभी हिसाब भी नहीं दिया। अगर हिसाब दिया है 5 साल पहले और 5 साल बाद में 10 साल का हिसाब दिया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक एक गांव में यात्रा गई थी, किस व्यक्ति को लाभ मिला है या नहीं मिला है इसकी समीक्षा भी हुई। अगर किसी को नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, उसको लाभ मिलना चाहिए। ये अगर नीति की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
मित्रों, मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बीच में आपकी बेटी एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया है प्रधान के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अपना प्रतिनिधि बनाया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने बूथ पर भी जाएंगे, अपने सहयोगी, अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, और जैसा मैंने पहले कहा, एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे और 5 लाख से अधिक वोटों से धौलपुर करौली इस लोकसभा को जिता करके भेजेंगे। इतना मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं लेट हुआ, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।